अब जो नया नया तुम्हें पिछले 1 साल में प्यार मिला। 1 साल में? अच्छा, सोशल मीडिया मैंने कहा हाँ। इससे पहले से। अरे अरे मेटाफर था यार ये। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सही जी। तो कैसा लग रहा है, क्या कैसी जर्नी रही? नए नए शहर घूमे, नए नए देश घूमे, मजा आ रहा है एकदम? पता ही मतलब बहुत ही ऐसा। ऐसा लगता है कि सपना था जो शायद मैंने देखा भी नहीं था, हाँ मतलब है मैंने ना? तो नहीं देखा था। कि ऐसा होगा स्पोकन वर्ल्ड। स्पोकन वर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था हाँ ना जब हम, हाँ मतलब मेरे वर्ल्ड में हाँ। वैसे एग्जिस्ट करता था, हम्म। पर मेरी दुनिया में तो नहीं, स्पोकन टू वर्ड बी जैसे। ऑनेस्ट, अभी पिछले 5 साल पहले, जैसे मैं 10 साल 11 साल हो गए स्टैंड अप करते हुए, हम्म। तब भी पोइट्री वाला एक वो पुराना पोइट्री चल हाँ, रहा था, मुशायरे चलते मुशायरे हैं, चल रहे जी थे, जी जो जी। ऐसे टिकट लेके बुक माई शो पे लाइव हाँ। शो होने, बार में होने, हम्म। नाइट क्लब में होने, वो वाला तो अभी पिछले आई थिंक कोविड के जस्ट बाद शुरू हुआ है। उससे बहुत पहले ही है ना? बहुत ही लाइक, और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं करूँगी, मतलब अच्छा। ये मेरे साथ इतनी जल्दी होगा जैसे क्योंकि मेरे बहुत लोग कर रहे थे तो मैं तो उनके सहारे एंटर की, मतलब हाँ जैसे मैं दिल्ली थी तो हाँ बॉम्बे में स्पोकन वर्ड शुरू हुआ था, और हाँ दिल्ली में आपको याद होगा कैनवस लाफ क्लब था हाँ जी, 2016-17 में, गुड़गांव में। 18 में। तो मेरे हाँ को तो ये भी नहीं पता था कि पोइट्री कहीं होती भी है। हाँ। मैं कॉलेज में बहुत पोइट्री करती थी, ठीक है। ठीक है। हाँ। अ, और पोइट्री से बोले कॉलेज में मुझे बहुत पुश भी मिला है, मतलब अच्छा। मैं नाइस। लिटरेरी सोसाइटी से जाती थी कॉम्पिटिशन्स में, तो टीचर भी बड़े अच्छे थे, मेरी अटेंडेंस मुझे कभी तंग नहीं किया हाँ गया इस बारे में, उनको पता था कि अच्छा करती है, तो मैं हाँ। लिख के जाती, तो मैं जीती बहुत हूँ। अच्छा। तो मैं पोइट्री में कभी ना, एक बहुत अच्छी बात रही है, मैं कभी पोइट्री में लूजर नहीं रही हूँ। लाइक वाओ। मेरी वो जो सारी तमन्नाएं थी ना फर्स्ट आने की, वो वो मेरी सारी पोइट्री में कविताओं निकली। में पूरी हुई अरे है। वाह। हाँ। तो अच्छा, मैं कभी फर्स्ट नहीं आई थी स्कूलों में, और मैं बहुत ही मतलब 90% नहीं क्रॉस कर पाई। वो मेरा बड़ा एक, वो जो लड़कियों का, और पता नहीं शायद लड़कों का भी होता है, बट लड़कियों का तो होता है ना 90 क्रॉस करने वाला एक, हाँ। तो वो मेरा हमेशा छूट गया था। तो मैं पोइट्री कॉम्पिटिशन्स में गई और अपन हमेशा फर्स्ट हाँ। सेकंड। तो मेरे पास अबाउट 20 सर्टिफिकेट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, नाइस। तो मैं हर बार जाती थी। अच्छा, वहाँ पैसे भी मिलते थे, वाओ। तो अपना तो फरवरी मार्च रही सी। तो सारे फेस्ट से निकाल के ला रहे हो। फेसबुक पेजेस पे अपडेट आते थे स्लैम पोइट्री कहाँ हो रहा है, तो अच्छा। वो उसमें होता था ना इवेंट के अंदर इंटरेस्टेड मार्क कर दो, हाँ तो हम इंटरेस्टेड मार्क कर करके रजिस्टर करके नाइस। 50-50 रुपए, और मुझे याद है DTU सबसे ज्यादा पैसे देता था तब। फिर मैं अपने कॉलेज में करवाती भी थी, तो मेरे कॉलेज वाले बहुत सपोर्ट करते थे कि ये लड़की रोज कहीं से फर्स्ट प्राइज ले आती नाइस। है, तो वो हाँ। अच्छा था। फिर अब जब कॉलेज खत्म हुआ तो इतना नहीं था, 2018 में इतना नहीं था कि आप नौकरी ही छोड़ दो राइट। और लग जाओ उस पे, और स्पेशली दिल्ली में तो नहीं था। हाँ। मुंबई में थोड़ा बहुत चल रहा मुंबई था। में थोड़ा बहुत था, थोड़ा पर बहुत था मुंबई लेकिन। में भी मैं जिन लोगों को जानती हूँ ना, वो कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो हाँ कॉलेज के हाँ पता साथ है। स्पोकन वर्ड कर हाँ रहे थे, हाँ। स्लैम पोइट्री कर रहे थे, और ज्यादातर ना इंग्लिश भी थे। राइट। इंग्लिश पोएट्स ज्यादा थे, हिंदी बहुत कम, जैसे अमनदीप ही कर, हाँ ये सब। तो अपने को तो जब तक ताली ना बजाए ऑडियंस सही मजा बात नहीं है। आता है ना। हाँ। तो ये सब चल रहा था, और हो भी नहीं रहा था दिल्ली में। तो मेरी तो इतनी चुल थी कि मैं तो इन सब लोगों को अपने कॉलेज ले आई थी फाइनल ईयर, जब मैंने अपना फेस्टिवल कराया अच्छा, था। जो मुंबई के थे। तो मेरे को तो जानना था कर क्या रहे हैं, तो मैंने इनका स्पॉन्सरशिप्स उठा अरे के, भैया, तो एंटरप्रेन्योर। अपेरेंटली राकेश तिवारी, अरण्या जौहर, सिमर सिंह, रमनीत सिंह, मतलब अनिरेस पोइट्री, इतना बड़ा चैनल है आज, उनका पहला कॉलेज शो, पहली पेड फ्लाइट्स वर मी। ओह हाँ, तो वाओ। राकेश तिवारी एंड आई, लाइक वी डिस्कस दिस ऑल द टाइम व्हेन वी वेरी टुगेदर। नाइस। हाँ। इट वाज रियली नाइस। तो ये सब मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कि क्या हो रहा है, बट दिल्ली में नहीं हो रहा था। तो राइट। अपन नौकरी पकड़ के लग गए नोएडा में जॉब। हाँ। और मैं ऐसे ही अपनी टॉक्सिक नौकरी से ब्रेक, वो नौकरी तो जब हम करते हैं ना गंदी नौकरियां, तो सारी सैलरी ये अपने आप को पैम्पर करने में जाती है कि हम डिजर्व करते हैं, हम गंदी नौकरी कर रहे हैं। तो वो तो एक गंदा लूप है, खुद ही इनफाइनाइट। के गिल्ट को, खुद ही के रिग्रेट को हाँ, खेले कि जा रहे हैं। जबकि सैलरी का काम है आपके लाइफस्टाइल सपोर्ट करना, सेव करना, जो भी, पर वो क्या इनफाइनाइट लूप, गंदा एकदम विशियस सर्कल बन जाता है। सैलरी आती है, आप महंगा गंदा अनहेल्दी खाना खाते हो, और गंदा फील करते हो, अनहेल्दी फील करते हो, बॉस गंदा फील कराता है, ये बना ही रहता है। फिर आप फिर पैम्पर करने निकल जाते हो कि आज तो बॉस ने डांटा है, फिर 200 रुपए की कुकी खाएंगे। तो मैं ये ऐसे लड़के लोग इसको दारू में कन्वर्ट हाँ कर ले, कुकी एग्जैक्टली, को यार, हाँ, जो दारू पीते जिसका हैं, जो पसंद जो शौक पसंद हो। है। हाँ मेरे को तो सॉरी। महंगे हाँ मोमोज, हाँ। चाउमीन, मेरे को महंगा खाना खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अरे। मैं ऐसे ही घूम रही थी किसी दिन सेल्फ पैम्पर करती हुई DLF मॉल ऑफ नोएडा, और मैंने हाँ। देखा कैनवस लाफ क्लब में कोई तो पोइट्री कर रहा था, और नहीं, आप मेरे से, बाहर वाले उस पे कर दोगे शायद। हाँ बाहर वाले उस पे, हाँ। अंदर कहाँ घुसने देते थे आप लोग अच्छा हमें। सॉरी, मेरा नहीं था भाई, मुझे कुछ मत बोलो, अरे मुझे मतलब मुझे क्या गिल्ट कॉमेडी, है। हमारा तो सपना होता था कि अंदर शो मिल जाए किसी दिन। हाँ हाँ हाँ। तो बाहर कुछ चल रहा था और मेरी नजर पड़ गई, और मैंने से एक लड़का था, मैं नाम नहीं लूंगी, असॉल्टर ही था क्योंकि वो भी। तो
तो उससे मैंने पूछा कह रहा मेल डाल दो, तो मैंने हाँ। अपनी कविताएं मेल डाल दी, उसने हाँ। सेलेक्ट कर लिया। मैं बोल रही हूँ ना, पोइट्री के चक्कर में मैं लकी पूरी टचवुड रही हूँ काफ़ी। अच्छा। तो अब पोइट्री शुरू की थी उन्होंने 3 महीने पहले, और मेरे को प्रैक्टिस थी जाके इन कॉलेजेस में। मैं परफॉर्म किया 2-3 किए होंगे, तो गुड़गांव वाला जस्ट ओपन हुआ था, तो उसके अंदर वाले में हमने परफॉर्म किया था। अच्छा। वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, तो हाँ। कैनवस लैब क्लब की जो पहली पोइट्री वीडियो थी वो मेरी थी। ओह वाओ। और Very बहुत nice. ऐसे, तो वो मुझे फोन करते एक तो हर जगह सॉल्टर्स घूम रहे हैं, कह रहा लिसन व्हेन योर वीडियो विल कम, people might think that I've done this to you because you are my girlfriend or there is something ये going कौन था on। कैनवस पे यार, आप मुझे नहीं पक्का पता। जानते होगे, मैं अच्छा नाम चलो नहीं ले, ऑफलाइन लेते हैं। ऑफलाइन बताऊंगी। उसके ऊपर तो फिर सब लोगों ने उसको निकलवा भी दिया था। अच्छा। हाँ, ये एजेंडा चला था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ऐसे ऐसी हरकतें हुई, तो मैंने उसके 3-3 घंटे मुझे कॉल सहनी पड़ती थी कि मेरी वीडियो आ जाए बस। अच्छा। अरे भाई अब मेरे में साहब। इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको बोल दूं कि चल भाग। हाँ। अच्छा। ओके मुझे ओके। समझ भी नहीं थी सही, कि ठीक है, मुझे ठीक ऐसा है, लगता था हाँ, इसके हाँ। पास पावर है, तो हाँ। मैं कहती थी हाँ कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, डोंट we are वरी। just good friends. हाँ, तो बट देन मेरा वीडियो आया, कैनवस लैब क्लब किया, फिर ऐसे ना मतलब कभी ऐसा अच्छा चलता रहता था। वो फटने वाला सीन कब हुआ? फटने वाला नहीं हुआ कभी भी। एक 2019 में हुआ था जब तुम खूबसूरत हो करके जोश कविता टॉक आई थी। नहीं, कविता आई थी जोश अच्छा। टॉक। उस कविता के वायरल होने के बाद मेरे पास आए थे कि इसकी स्टोरी बताओ। अच्छा अच्छा। ऐसा अच्छा। था। और ये कहाँ से तुमने अपने चैनल पे ही डाला था? नहीं, अपना चैनल तो मेरा आज तक ऐसे तैसे ही चल। अच्छा। बेसिकली हम लोग ना क्रैक करते थे गिग्स, तो 3-4 अच्छे चैनल थे, उनमें से एक बहुत अच्छा चैनल था इनर वॉइस, जो अब स्टेज है, हाँ, जो अब पता ऐप है, है। पता है मेरे को, जानता अनु हूँ मैं। दीदी जो हाँ 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 हाँ। अनु सिंगल है, विनय भाई। विनय भाई जी, हाँ, वो जानता कराते हूँ। थे, तो उसको क्रैक करना बहुत टफ होता था समझ क्योंकि गया, वो साकेत के उसमें कराते थे, इनोवेट कोवर्क में। हाँ हाँ, हाँ, ये सब तो पता है। इनोवेट में मैं तुम खूबसूरत हो परफॉर्म करके आई अच्छा थी, भाई, तब तो और फेसबुक पे वायरल होती थी वो हमें चीजें। फेसबुक पे ही वायरल हुई हाँ थी, हाँ तो हाँ, वो तो यूट्यूब का दौर ही 15-20 था। मिलियन चली गई अरे थी वो भैया, 2019 में, तो वो अलग तबाही मच गई थी, तो वो क्या बात करते पहुंच हो? गई थी। हाँ, वेरी नाइस। तो अब मेरी हुई थी, और पल्लवी महाजन करके एक लड़की है, उनकी अच्छा। वायरल हुई थी सुकून की तलाश में, जो फरहान अख्तर ने उठा के अपने इंस्टाग्राम पे ही डाल दी थी, तो वो अच्छा। भी 15 मिलियन प्लस ऐसे चली गई थी। वाओ। तो वहां से हमें थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। हाँ। तब तक तो मैं जॉब ही कर रही थी, तो इस समय मैं इन्फोसिस में थी जब मैं वायरल हुई, तो मेरे को ऐसे थोड़ी थोड़ी हिम्मत तो आई कि छोड़ देती हूँ। एंड देन यू माइट नो ऑफ दिस कंपनी स्टेज टाइम कॉमेडी मंच, है ना। फिर उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, क्योंकि इन्फोसिस की सैलरी पे ना मैं ये नहीं कर पा रही थी, मैं चंडीगढ़ थी, हाँ। मुझे परफॉर्म करने दिल्ली आना पड़ता था, और पैसे नहीं मिलते थे। राइट। आप रजिस्टर करो जाओ, और आना जाना खुद देखना है पूरा। नहीं, उनको क्या लेना देना तुम कहाँ अच्छा। से आ रहे हो, ओहो। उनको मैं बता थोड़ी रही हूँ कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ दे दो बस। वाओ। तो ये था, मुझे ना ये करना होता था, एंड एज अ वुमन आई नीडेड मोर मनी टू बी सेफर। राइट मैं गंदी जगह रुक नहीं सकती, राइट। तो रात की फ्लाइट, रात की फ्लाइट मतलब ट्रेन, मैं बस से आती जो थी या भी ट्रेन वो, से, बट हाँ। इट एवरीथिंग हैज टू बी सेफ। एग्री। ठीक है, तो टाइमिंग्स या रुकना पड़ रहा है, तो अब तो मेरे को पैसे चाहिए होते थे, तो मैंने दूसरी नौकरी पकड़ ली वीकेंड्स पे। मैं स्टेट कॉमेडी मंच ने जब पोइट्री शुरू किया, तो मैंने बोला कि मैं तुम्हारे इवेंट्स करा दूंगी क्यूरेट चंडीगढ़ में, करोगे, दिल्ली में। वाओ। फिर जितना इन्फोसिस देता था उतना ही वो देते थे, अरे अपन हो गए ये रईस। सोना चांदी ये। फिर ट्रैवल का भी निकलने लग गया, क्योंकि जब उनका दिल्ली में इवेंट है तो अपनी जेब से पैसा लगेगा वाओ, नहीं, तो मैं उनके इवेंट कराने के चक्कर में अपना स्लॉट फिक्स है, तो वाओ। वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, अपना परफॉर्मेंस होस्ट भी कर लेंगे, और लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। Very nice, फिर man. मैंने ये किया, तो उन्होंने कहा छोड़ दे नौकरी, हम तुझे बॉम्बे भेजते हैं। कॉमेडी मंच ने बोला? हाँ, अच्छा। तो ये तो ड्रीम कम ट्रू हो गया कि हाँ। बॉम्बे तो जाना ही है। हाँ। तो उन्होंने ऐसा बोला, और सब मैंने भी चौड़ चौड़ में आके अपने मैनेजर को बोल दिया कि कत लिया। और ये जस्ट गाइस, ये 2019 की बात कर दी है, उसके बाद वो लेजेंडरी ईयर आया होगा 2020 फरवरी में मैंने नौकरी अरे छोड़ी, अरे अरे, बनता है यार इस पे तो प्लीज। और मार्च में थोड़ा सा कोविड- माइक पे आ जाओ, थोड़ा सा। मार्च में कोविड आ गया। अरे वाह वाह वाह, एवरीथिंग हैज और फॉलन मैं- इन प्लेस। वाह। और मैं इतनी बुरी थी अपनी नौकरी में कि मैं वापस जाती तो मुझे कोई लेता नहीं। बस वो खुद ही उनका फेवर था कि वो और हुआ चला क्या, रहे थे। 3 महीने की मुफ्त सैलरी आनी थी, क्योंकि मैं बेंच पे थी, ठीक है। और अगर कोविड ना होता तो मुझे Oh, निकालते नहीं ना। Right. जैसे ही कोविड उन्होंने फालतू लोगों को निकालो, कौन है ये Oh, बेंच shit, बेंच पे। shit, shit. तो जो बचे 3 महीने की, मतलब मार्च अप्रैल मई के भी shit. पैसे आने थे, वो भी वो भी रुक गए। मैं अप्रैल 10 को बाय, अच्छा अप्रैल 10 को मैं बाय हुई हूँ, 12-13 अप्रैल को मुझे कॉमेडी मंच से फ़ोन आता है कि हम सैलरी तो नहीं दे पाएंगे, इवेंट्स बंद हो गए हैं। तो मैंने कहा सर, मैं ना अपना कमरा नहीं खाली करके आई हूँ वहाँ पे ना चंडीगढ़ में,
तो रेंट तो देना पड़ेगा। अपन ऑनलाइन गिग्स करते हैं, तो मैंने 50-60 ऑनलाइन शो कराए होंगे पोइट्री के, स्वेयर। मतलब मैं अपनी सैलरी निकालने के लिए मैंने जो जो किया है, कि जो भाई जो मैं इसको कर लगे सकती ना थी। कि मैं मुफ्त मैंने की कहा रोटियां सामने खा को रही नहीं हूँ। लगना चाहिए, मैं दिन रात लगी हूँ कॉमेडी बंच काम करने, स्टेज टाइम कर लो। अरे, अरे, अरे। तो कोई माना, जब मैंने सबके पास में गई ना कि शो कर लो, तो सबको लगा कौन आएगा, तो मैंने कहा कोई मान नहीं रहा, मेरी तो ये नौकरी भी जाएगी, तो मैंने अपना ही शो डाल दिया। तब मैंने नाम रखा था द नायाब शो। अच्छा, 2020 ये में भी मैंने मजबूरी, मतलब ये मैं कहा देखी जाएगी, shit कर यार। देते हैं। तो फिर जब मैंने किया तो 50-60 टिकट बिक गई, तो लोगों को लगा इसने तो कमा लिए 5,000 रुपए, तो आ गए सारे पोएट, हम भी करेंगे, हम भी। तब शुरू हुई जर्नी। फिर ये हुआ, और फिर वो भी बंद हो गई। 2-3 महीने उन्होंने मुझे अच्छा, आधी वो- सैलरी दी, अच्छा। थोड़े बहुत पैसे जितने में मेरा रेंट वेंट, फिर वो भी बंद हो गया। और फिर तो जो 5 महीने बुरे। अच्छा, मैं घर, मुझे आदत नहीं है घर रहने की, मैं घर से निकली थी, मेरे को तो ट्रॉमा रिकॉल्स आने लग गए, मैं हो गई सुसाइडल, विच वॉज रियली बैड फॉर, वो मेरा वर्स्ट फेज ऑफ डिप्रेशन था। तब मुझे लगा था कि अब मुझे थेरेपी लगेगी, और यही ऐसा टाइम था जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। ठीक है, शिट यार, सॉरी यार, वो अगर ये क्या बातें हो रही है, प्लीज तो मैं चली गई वापस, मैंने कहा सब छोड़ो। घर अच्छा, चलते मेरे हैं। को ना अपने घर ऐसे, मैं छत पे खड़ी होकर रात रात भर देखती रहती थी, और मुझे, अच्छा ये भी मैंने बाद में पढ़ा, ये ना सिम्टम होता है डिप्रेशन का कि आपको दौड़ने का मन करता है, लाइक इन योर हेड यूर रनिंग, अच्छा, और वो मुझे होता था ये सब। हाँ, तो मैंने तो अपने पापा को कन्फ्रंट कर दिया एक दिन हाँ। कि मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे हो रही हूँ, आप मुझे यहाँ तो रख लोगे, आप मुझे कोविड से बचा लोगे, पर मैं ही कुछ फिनिकी हो गई हूँ मैं, सो आई कांट, यू हैव टू लेट मी गो। हाँ। तो मेरे पापा बोलते हैं कि तुम सेफ कैसे रहोगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो मैंने कहा ठीक है मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी, तो मैंने चंडीगढ़ जाके गाड़ी चलाना सीखी। मैंने कहा इट्स द टाइम फॉर एम्पावरमेंट नाउ, ठीक है, मेरे को Wow. सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। Wow. और मैं गई, एंड देन आई स्टार्टेड पिकिंग अप सोशल मीडिया मैनेजमेंट गिग्स, जैसे क्या मैंने होता था वो? ब्रांड्स के लिए अच्छा। कुछ कुछ कैंपेन्स बना दिए पोइट्री के। अच्छा, पी सेफ करके एक ब्रांड था, I know, तो उनका एक कैंप, तो अपने निकाल लिए पैसे, और उन ऐसे, तो हर महीने अगर एक कैंपेन में मिल जाता तो मेरा निकल जाता था। ठीक है। तो तुम लोग, चंडीगढ़ में ही थी? चंडीगढ़ में ही थी। चंडीगढ़ छोड़, बहुत पीसफुल है और सेफ भी था, तो मेरे को बस घर से दूर जाके अब तो मैं काम वाम करती थी। फिर मुझे एक जॉब ऑफर हुई ये सब देखते हुए दिल्ली में, फर्न्स एंड पेटल्स, उन्होंने अपना मीडिया हाउस खोला था, एंड दे स्टार्टेड डूइंग पोइट्री, स्टोरी टेलिंग, फिल्म मेकिंग। वाओ, तो उनको एक डिपार्टमेंट पोइट्री के लिए कोई चाहिए था जो सबको जानता हो और ये सब। और सर्किट का पता हो सो जैसे। दे ऑफर्ड मी अ स्टेबल सैलरी। फिर मैं साकेत आ गई, फिर Oh, मैंने wow. 1.5 साल वहाँ काम किया। नाइस। तो फिर करते करते इट वाज गेटिंग टू मच, पूरा टाइम लोगों के लिए काम करो जिस चीज में आपको खुद को करना मजा था, मतलब आता है। आर्टिस्ट मैनेज करो व्हेन यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। तो What a वो life. इट वाज किलिंग मी एवरी डे समवेयर हाँ, इन द हाँ। साइड, बट अच्छा लगता था अपना काम तुम मुझे। एक सेंटर के चारों तरफ घूम रही हो, घूम जबकि रही तुम्हें हूँ वो सेंटर सेंटर, होना। और मैं क्या करूँ, मुझे आदत नहीं है घर से नहीं पैसा। अच्छा, मैंने घर पे नहीं बताया मेरी नौकरी चली गई है, मैं भेजेंगे ही नहीं मुझे। अच्छा, एफएनपी से भी जब निकल गए? नहीं, ये वाला जब कोविड में अच्छा, जाना, कोविड वाला, कौन sorry। भेजेगा कोविड में बेरोजगार लड़की को चंडीगढ़ वापस। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा मेरे तो इवेंट शुरू हो गए हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा। खुलना Oh, शुरू हुआ था, और shit. इवेंट क्या शुरू हुए थे, मैं तो टाटा बाय बाय हो चुकी थी। तो फिर ठीक है, फिर जब एफएनपी हुआ, फिर मैंने एफएनपी छोड़ दिया, बिकॉज मैं ना गिग्स अच्छी क्रैक करने लग गई थी दूसरे आर्टिस्ट के लिए, ब्रांड्स के लिए। तो मुझे तो एक तुम्हें मोमेंट जब लगा वही कि मजा वही आ रहा, मैं अपने लिए कर हाँ, पाऊँ, तो मुझे ये लगा क्यों कि कर मैं रहा? दुनिया के लिए कर सकती हूँ, तो एक कॉल मुझे अपने लिए लेनी चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। और मैं टाटा बाय बोल के कूद गई, एंड ये देन कब की बात है? 21? 2021 मार्च में मैंने ओह, नौकरी छोड़ी। और नहीं सॉरी, 2022 मार्च में। 22? 21 तो मैंने नौकरी करी है अच्छा, पूरी, 22 21 में पूरी। तो मेरी नौकरी लगी थी। ठीक है। और फिर तुम्हारा 1 साल के बाद मुस्कुराओ। हाँ, 1 साल मुझे खूब नचाया जीवन ने। इधर से उधर, ये उधर पैसा से। है नहीं है, किसी दिन तुम्हें मिल रहा है, वो जो पूरा जो Fluctuation। आर्टिस्ट लाइफ होता है ना, हाँ, वो 1 जो साल क्या मतलब नचाया तो पहले से ही जो पूरा। अपने बच्चों को तुम सुना पाओगी, बेटा बहुत गरीबी देखी हाँ, है 1 तुम्हारी साल तो माँ ऐसा ने। हो गया था। और मुस्कुराओ भी ना, मैं बोरिया बिस्तरा बांध के घर निकल गई थी। अच्छा, मुस्कुराओ जिस दिन जब रिलीज हुई है ना, मैं हाँ। बस में थी अच्छा। विद 2 बिग टैचीज, हाँ, उस महीने का रेंट देके, हाँ, कि अगर मैं कुछ कर पाई इस महीने क्रैक, विद प्लान्स इन माय हेड, हाँ, कि देखते हैं। तो पर मेरे को राशन पानी के खर्चों से बचना था, हाँ, तो मैंने मम्मी को बोला मैं 1 महीना घर आ रही हूँ। मेरी मम्मी खुश, क्योंकि मैं घर बहुत ऐसे हाँ, कम ही हाँ, जाती हूँ। हाँ, तो मैंने कहा वहीं रहूंगी 1 महीना, फोकस हाँ, नया कुछ करूंगी, तोड़ूंगी हाँ, कुछ हाँ। तो है ना, देखूंगी, प्लान बना के वापस आऊंगी, और नहीं बना तो ये सामान उठाने आप मेरे साथ आ जाना, बचा हुआ। वाओ। और मैं घर पहुंची हूँ, और मुस्कुराओ रात को रिलीज हुई है, मैं बस में वो कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करके सोई हूँ ब्रांड का, और उठी हूँ तो काफी वो ऑलरेडी 1 मिलियन, पर ऐसा नहीं था कि ठीक है एक आधी रील 1 मिलियन चली गई। नॉर्मल है। फिर अगले दिन
और वायरल हो गई। हाँ। अगले तीसरे दिन तक तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम सारे ही फैल पहुंच चुके गए हैं। हैं, मतलब हाँ। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं कि नहीं आपका वीडियो आया हमारे ग्रुप पे, अरे वाह ऐसे ऐसे। फिर हिंदुस्तान टाइम्स का कॉल आ गया मैम इंटरव्यू में, अरे बड़ी बात हो गई है। क्या बातें कर रहे हो? मैंने कहा ये तो बड़ी बात हो गई है। हाँ। फिर बीबीसी का कॉल आ गया कि आपको इंटरव्यू Oh my करना है। God, तो मैंने OMG. जो 2 टैची लाई थी, मैं कहा ओके गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम, That's all from my side. You have been a wonderful Bye. audience. Bye bye, मिलेंगे, अच्छा लगा। उस दिन से आज तक कुल मिला के 3 बार 4 बार घर जाने का अरे नसीब। यार। बट सही, बहुत सही था वो आई कांट फॉरगेट। मतलब मैंने शायद अपने पापा को इतना खुश कभी देखा होगा। अच्छा। बहुत माय फादर कितना वाज द प्यारा मोमेंट होगा हैप्पीएस्ट, ना, है ना? हैप्पीएस्ट। हाँ। मतलब इतने खुश मेरे पापा। हाँ। मतलब वो तो वो कहाँ मुझे डॉक्टर बनाने चले थे, और उनको मेरे को लगता है उस मोमेंट में उनको लगा भी होगा कि सही बगावत की इसने। अच्छा था वो, दैट वाज नाइस। Very nice. मम्मी खुश, पापा खुश, सब खुश। मतलब वो बहुत ही सही था। लड़ रहे हैं वो लोगों को, मेरी बेटी है मेरी बेटी है। लोगों को, अरे लड़कियों ने, हाँ। ग्रुप में वीडियो आ रही है मेरे पापा का, शी इज माय डॉटर। हाँ, तो वो- मेरी मम्मी को किसी ने कह दिया ये राजकुमार की बेटी है, तो राजकुमार की बेटी क्या होता है, मेरी बेटी भी है। ये हो रहा है मेरे घर में। मेरा भाई थोड़ा सा देख रहा है। हेलो। मैं भी था वैसे, अभी तक तो मैं ही था इसमें जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार कर रहे थे, तो वीडियो वायरल क्या हुआ, हाँ। तुमने रिश्ते बदल लिए। अरे यार, बट बहुत सही था वो। और उसके बाद सही तो है। फिर आई थिंक वक्त पे होती हैं चीजें ना, तो सही लगती हैं, मजा सही आता है। टाइम पे सही चीज अपने आप हो जाती है ना? उससे बहुत। पहले कुछ नहीं होता, उसके बाद कुछ उससे पहले शायद होती तो मैं उसको यूज ही नहीं कर पाती उसको, मतलब राइट। ऑन द स्पॉट मेरा एक शो डला हुआ था। पहले भी हुई है चीज। हाँ, वो पर जो मुझे पता ही नहीं था पता उसके ही साथ क्या करना करना क्या क्या है, सोशल मीडिया के साथ क्या करना है, शो में क्या करना होता है। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।